नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्रेसी एंड बेनिफिट्स, सीक्रेसी या और बेनिफिट्स, नॉट एंड, सीक्रेसी और बेनिफिट्स ऑफ रिपीटिंग नंबर 888888 मल्टीपल एट्स इन मोबाइल नंबर। ये बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन क्या सर्विसेज के लिए भी आते हैं, जिसके अंदर कहते हैं जी हमारा एक फ़ोन नंबर आप डिज़ाइन कर दीजिए या बता दीजिए एज़ पर न्यूमरोलॉजी, जिसके अंदर ना हम चाहते हैं कि लास्ट में ना 888888 मल्टीपल एट्स हों या सिर्फ सिंगल डिजिट्स एट एट हो। मतलब अब जब डिज़ाइन आप कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या कंपेटेबल फ़ोन नंबर है, वो सब तो जानना बात की बात है। या अपना पुराना नंबर एनालाइज कराएं कि एक्चुअल में वो पुराना नंबर भी आपके लिए ठीक है या नहीं है। किसी ने बोल दिया चेंज करना है तो वो चेंज ही करना है। मतलब जनरली बात है, कुछ भी चीज़ मेरे पास पड़ी है, मान लीजिए मैं कोई शर्ट ही लाया हूँ या कोई गाड़ी लाया हूँ, इस गाड़ी में आने वाले 1 साल बाद आपका एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी का जो, अब गाड़ी में ज्योतिष नहीं घुसाएंगे, गाड़ी का व्हील जो है वो ख़राब होने, वो गाड़ी का सस्पेंशन ख़राब है। भाई गाड़ी बेच देता हूँ क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा, सस्पेंशन ठीक नहीं करूँगा मैं, बट मैं गाड़ी ज़रूर बेचूंगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि मुझे डरा दिया गया है। नॉट सेइंग कि आप सब डरा रहे हैं, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं जस्ट एक अपना इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है इस नंबर के बारे में, इस फ़ोन नंबर के, अगर आप फ़ोन नंबर में डालते हैं, लेते हैं नंबर, नॉट डालते हैं, ये फ़ोन नंबर लेते हैं तो इसका क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि आप किसी को भी कहेंगे ना, जितने भी लोग आते हैं सर्विसेज के लिए, वो उनका मेन क्वेश्चन यही होता है कि ये जो नंबर है क्यों नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास हमने देखे हैं ये नंबर मल्टीपल एट्स, 98108888 या 99999। मेरा एक क्लाइंट था, उसके पास भी ये नंबर था कि उसने कहा मेरे को बहुत फैसिनेटिंग करते हैं नंबर, मैंने गाड़ी में भी 4 बार 9 लिए हुए हैं, मैंने मोबाइल नंबर में भी 99910999 ऐसे करके लिया हुआ है, क्या वजह क्या है। तो मेरी फ़ीस उस टाइम पे होती थी 1500 रुपये फ़ीस लेता था मैं, आज की से 5-6 साल पहले की बात है। क्लाइंट आया मेरे पास, तो क्लाइंट ने बोला, मैंने उससे पूछा कि आपकी इनकम वगैरह क्या है, तो उसकी इनकम अच्छी खासी इनकम थी। वो कहता है मैंने ना अभी 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, तो और मैंने हॉरोस्कोप कुंडली देखी तो आगे भी अच्छी थी, तो मैंने बोला तो 2 करोड़ का और खरीद लेगा तू अगले साल। कहता नहीं, मेरे को ना डर लगता है, मेरे को, मैंने ना उसके अंदर फर्नीचर नहीं लगाया हुआ। मैंने कहा भाई 2 करोड़ का वो खरीदा है तो फर्नीचर, कहता नहीं मेरे को ना डर लगता है कि कहीं वो मैं पैसे उसके वो ना कर पाऊँ, कहीं मेरे को कल को बिजनेस में लॉस हो जाए तो मैं उसको बेचना पड़े, ये करना पड़े। पैसे मैंने कुछ ससुराल से मंगाए हैं, कुछ अपने पापा से लिए हैं। तो मैंने कहा तेरे पास तो पैसे हैं। कहता नहीं, मेरे को लगता है वो पैसे ख़त्म ना हो जाए तो मैं और ले पाऊँगा, आप मुझे श्योरिटी दो, आप मुझे वो दो। डरा पड़ा है। मेरी औकात शायद, मैं उस टाइम पे 20-30 हज़ार रुपये महीना भी नहीं कमाता हूँ ढंग से, और उसकी औकात करोड़ों वाली थी। बट वो डर कहाँ से ख़त्म करोगे, वो डर कहाँ से ख़त्म करोगे, वो डर नहीं ख़त्म हो सकता। कुछ तो डेट ऑफ बर्थ में होता है और कुछ हम ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें अपने साथ रख लेते हैं। मैं नहीं कहूँगा ये नंबर ख़राब है, बट इस नंबर के लॉजिक को समझिए। मल्टीपल एट, मल्टीपल एट का मतलब होगा कि आपने एक फैसिनेटिंग नंबर, और आपका हमेशा से जवाब होता है कि भैया इस मिनिस्टर का या ये बड़े बड़े लोग जो हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके फ़ोन नंबर में ये है। पहली बात है, ये सेलिब्रिटीज़ के नंबर ओपनली कहीं लिखे नहीं होते। मैंने भी कुछ लोगों के डिज़ाइन किए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं उनके नंबर ओपनली लिखे नहीं होते कि ये नंबर है, ये सेलिब्रिटी का नंबर है 8888 या 999। पहली बात है, ये नंबर इनसे अटैच ही नहीं होता, क्योंकि इनके नाम के आगे वो नंबर कोई सेव ही नहीं करता। पहली चीज़, इनके नाम के आगे कोई नहीं सेव करेगा कि ये शाहरुख खान ही इसका नंबर है, हम सेव कर लेते हैं, हम कॉल मिलाया करेंगे, नहीं। और दूसरा, इनके फ़ोन्स इनके पास से तो कम रहते हैं, इनके असिस्टेंट्स, और ये खुद भी किसी से बात करनी होती है तो डायरेक्ट कई बार नहीं करते हैं। और ये नंबर्स अपने फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, अपने साथ एक मोबाइल नंबर तक नहीं जोड़ते। ये क्यों नहीं जोड़ते, कुछ तो वजह होगी, नहीं जोड़ते। रैंडमली इनके पास कई बार कई ऐसे कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो पब्लिक प्राइवेट नंबर्स होते हैं, जो प्राइवेट नंबर पब्लिक को नहीं मिलते हैं, ये कुछ भी एक्स वाई जेड, आप उनको कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करके फंस जाएंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है इस 888 नंबर की तो आप ज़रूर लें। आपका नेचर ऑफ वर्क बताएगा कि ये नंबर आपके लिए ज़रूरत है या नहीं है। बट अगर आपका नेचर ऑफ वर्क नहीं है तो ये आपके लिए नुकसान कैसे करेगा, ये अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। टॉपिक में पहले तो 4-5 मिनट बेसिक ही होती है, बेस
बेबी को बेस पसंद है, मेरा बेस भी आपको पता चल ही जाएगा कि बेस वाली बात करना चाहता हूँ। देखिए 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, गुड नंबर। कई लोगों के लिए सैटर्न का नंबर खराब नंबर माना जाता है कि सैटर्न है, शनि का नंबर है। देखिए सैटर्न का नंबर जो होता है ना, ये आपको एक अर्दीनेस देता है, मतलब किसी काम में टिकना। सैटर्न जो होता है ना, वो टिकाता है आपको। कहते हैं ना हमारे काम रुक गए, रुक नहीं गए हैं, वो आपको टिका रहा है, क्योंकि आप आगे भागी जा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपने करना क्या है। मतलब उसको ग्राउंड लेवल पे जो काम को देखना, समझना, उसमें टिके रहना, वो सिर्फ सैटर्न करवा सकता है, क्योंकि सैटर्न आपको रोक के रखता है। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स डालेगा ताकि आप वो प्रॉब्लम्स को समझो, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करो ग्राउंड लेवल पे। जब आप मल्टीपल एट्स लेते हैं ना, तो मल्टीपल एट का मतलब होगा कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो जाएंगे। 8 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ इमोशंस, बट जिसे हम कहते हैं रियलिस्टिक इमोशंस। रियलिस्टिक इमोशंस का मतलब ये नहीं हो गया कि वो दान पुण्य करेगा, नहीं, वो जहां जरूरत होगी वहां पे देगा। और दोस्तों का दोस्त होगा। किसी दोस्त को मेरी जरूरत है, रात को 2 बजे 1 बजे 8 नंबर वाला तैयार है। किसी आदमी को उसको लगेगा कि ये आदमी को जरूरत है, ये जरूरतमंद है, भिखारी नहीं है वो, बट वो जरूरतमंद है। उसकी चाहे फैमिली का मेंबर हो, उसका पड़ोसी हो, उसके शहर का हो, उसके देश का हो, ये दायरा अपने अपने इस हिसाब से तय हो जाता है। तो वो उसकी मदद करेगा और शोर मचाए बिना भी करेगा, इसके भी चांसेस हैं। ये 8 की कुछ क्वालिटीज हैं। 8 के बारे में आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उसके अंदर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हो सकता है मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो भी ना, बट रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन देने की आपको लोगों को कोशिश करूंगा मैं। अब 8 को हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि नंबर है कैसा, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट है, रूटीन का पक्का है, माँ बाप का और अपने परिवार का जो सही में इसके साथ है। सैटर्न इज ऑल्सो नंबर ऑफ जस्टिस, नंबर ऑफ जस्टिस, हाँ, कि जस्टिस का नंबर है ये। जस्टिस, फैसला करना है, और सैटर्न का किया हुआ फैसला थोड़ा सा बेटर होता है कंपैरेटिवली जुपिटर से। सैटर्न ग्राउंड लेवल पे सोच समझ के ही फैसला करता है। बीच की उंगली कही जाती है सैटर्न की। क्यों बीच की कही जाती है? दो इधर दो इधर, तो दोनों तरफ का सोचने के बाद ही सैटर्न को बीच में डाला गया है कि वो न्याय करेगा। सैटर्न न्याय, जस्टिस, मैंने बताया ना। अब सोचो कि अगर ये मल्टीपल एट्स हो जाते हैं आपके लिए तो क्या होगा। अगर आपका काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यस, आपका काम बड़े बड़े बिजनेस अंपायर्स के अंदर बैठ के, मतलब एक जगह बैठ के, क्योंकि जब 8 सिंगल होता है तो वो आपसे काम करवाता है, आपको प्रॉब्लम्स डालता है, आप खुद काम करेंगे, अटके रहेंगे। जब 8 मल्टीपल होता जाता है तो आप काम करवाएंगे। अब आप काम करवाएंगे तो इसका ये मतलब होगा कि आप ग्राउंड लेवल पे खुद नहीं जाएंगे, आप काम करवाया करेंगे। भाई साहब फलानी जगह से ये काम हो जाएगा, उठना बैठना आपका बड़े लोगों के बीच में हो जाएगा। जैसे मे बी पॉलिटिशियंस, मे बी पुलिस वाले हम लोगों के लिए तो बड़े लोग ही होंगे, क्योंकि मैं अगर अपने पॉइंट से कहूँ कि तो मेरा उठना बैठना नहीं है ऐसे लोगों के साथ, तो मैं कहूँगा कि बड़े बड़े लोगों के साथ आपको उठना बैठना होगा, मतलब अपनी औकात से बड़े। अब ये बड़े का मतलब ये नहीं कि मैंने एक रिक्शे वाला मेरे को मिला था, तो वो कहता भाई साहब मेरा भी कुछ बताओ, तो मैंने उसको हाथ पे देखा तो हाथ में उससे पैसा था, तो मैंने उसको बोला भाई तेरे पास पैसा वैसा ठीक है, ठीक है ना, अब तो कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी तेरे पास पैसा आ रहा है। कहाँ भाई साहब, कुछ भी पैसा नहीं है मेरे पास, कहाँ, हम रिक्शा थोड़ी चला रहे होते। तो अगर देखी जाए तो बात सही है। एंड देख भैया, तुम मेरे से कंपेयर करेगा तो वाकई में तेरे पास पैसा मुझसे कम है, बट तू एक बारी के लिए कंपेयर कर ले अपने आस पड़ोस में या जहाँ तू रह रहा है, कि तेरा मकान सबसे अच्छा है और तेरे बच्चे जो है वो बाकी और तेरे रिश्तेदारों से अच्छा कमा रहा है। इस लेवल पे सोच। तेरे को ज़रूरत नहीं है काम करने की, तो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि भैया मैं घर में बैठूंगा तो मेरे शरीर खराब हो जाएगा। कहता हाँ जी मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। तो वो स्टेटमेंट को कहाँ लेना है, कैसे लेना है, ये आपने अपने हिसाब से देखना। अपनी औकात से बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े कॉन्टैक्ट्स, बड़ा काम। हर आदमी चाहता है बड़ा काम हो। मैं भी अपने फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ मल्टीपल एट्स, और मैं चाहूँगा कि मेरे से जो भी लोग कांटेक्ट करें वो छोटे मोटे लोग ना हो, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरे एसीपी डीसीपी या कमिश्नर जो हों। अरे भैया उतनी नॉलेज भी तो होनी चाहिए, वो लेवल भी तो होना चाहिए। डीसीपी के सामने वो कहेगा भैया बैठ जाओ सामने, तो उस लेवल का भी तो होना चाहिए, और लेवल आराम आराम से बढ़ता है।
एक टाइम था कि हवलदार की कुंडली देखते थे, बट एक टाइम आता है कि आप किसी बड़े आदमी की कुंडली देखते हो, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। अगर आज कोई बड़े आदमी की कुंडली आ जाएगी ना मेरे पास में, क्योंकि देखिए हमारे कल्चर्स अलग हैं। एक जनरली बात है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझ आ जाएगा। जैसे पामिस्ट्री के अंदर मैं देखता हूँ, तो उसमें देखा कि झगड़े की लाइनें जो होते हैं ना, हमारे यहाँ पे मार से लाइनें आती हैं, तो वो बताते हैं कि आपके फैमिली से रिलेटेड झगड़े तगड़े हैं, ठीक है ना। अब एक मतलब एक लो क्लास का बंदा, एक लो क्लास की लेडी, मैंने उससे पूछा कि जी आपके झगड़े काफ़ी दिख रहे हैं। कहते कहाँ झगड़े दिख रहे हैं, इतना तो चलता ही रहता है, हस्बैंड 2-3 थप्पड़ मार देते हैं हफ्ते में, कभी कभार गलत खाना बन जाता है, तो इसमें कोई झगड़ा थोड़ी होता है, इतना तो प्यार नॉर्मल होता है। उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। तो मैंने कहा झगड़े थे तभी सुसाइड किया था। कहते नहीं, कहाँ झगड़ा हुआ था, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, थप्पड़ थप्पड़ मार देते हैं, तो मैं भी उनको बोल देती हूँ, तो इसमें कोई झगड़े हुए, बात तो ठीक है। अब यही अगर आप थोड़ी सी अपर क्लास में लेंगे, टोटल अपर क्लास नहीं, थोड़ी सी उससे अपर क्लास, तो उसमें झगड़े का मतलब क्या होगा, आज उन्होंने एक थप्पड़ मारा तो दैट वी कैन नॉट लिव टुगेदर, वो एक थप्पड़ में डिवोर्स ले लेंगे। और एलीट क्लास में चले जाओगे तो उन्होंने मुझे इग्नोर किया, ही इज नॉट स्पेंडिंग टाइम विद मी, तो लेट्स गेट डाइवोर्स। तो सिचुएशन के हिसाब से समझिए आप। तो अगर आपका काम है जिसके अंदर आपने हाई लेवल के लोगों से मिलना है, जिसमें आपने काफ़ी काम निकलवाने हैं लोगों से, कभी आपने ब्रांड बिल्डअप करना है, आपने काफ़ी सारी होल्डिंग्स, आप काफ़ी सारे मल्टीपल बिजनेस संभाल रहे हैं, आप एक आइडेंटिटी हैं, एक्चुअल में आपको एक वो पर्सन है, तो ये नंबर आपके लिए ही बना हुआ है। वो मैं नहीं, आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिल जाएगा। आप मेरे पास नहीं आएंगे, आपको अपने आप ही मिल जाएगा और आपको पसंद आएगा और मिल गया। बट अगर आप एक नॉर्मल आदमी और वीडियो देखने के बाद या कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये नंबर ले रहे हैं, ये नंबर ढूंढ रहे हैं और ये आप ले लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये आपको बिठा भी देगा। कोई काम वाम नहीं करेगा, ये आपको एक्चुअल में बिठा भी देगा कि आप एक ही जगह बैठे रहेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम, काम वगैरह, आलसपन, और आपके सिर्फ बैठे बैठे सपने होंगे, ओ भाई साहब मैंने फलाना ये शुरू करना है, मैंने वो शुरू करना है, मैं वो बड़े काम कर रहा हूँ। वो सारे काम जो होंगे ना, वो पेपर्स में होंगे और ड्रीमों में होंगे, ग्राउंड लेवल पे नहीं होंगे। ग्राउंड लेवल पे सिंगल 8 काम। तो कॉम्बिनेशंस को ऐसे समझिए कि इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है। डबल 8 लीजिए, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो 4 8 ले लीजिए, 3 8 बिल्कुल मत लीजिएगा, और इसके आगे पीछे के नंबर ज़रूर सोचिए। वीडियो फिर बड़ा हो गया, आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। आपसे जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।